हेलो एंड वेलकम। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में समझाने वाला हूँ। हमने क्लाउड फ्रंट तक के सभी टॉपिक को ख़त्म कर दिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जर्नी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। आगे हमें कई सारे और भी टॉपिक्स लेने हैं, पर लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं कमेंट में रिलेटेड टू द एग्जाम। सो मैं आपको एग्जाम की पूरी सिस्टम समझाऊंगा और साथ में यह भी समझाऊंगा कि कैसे आप 50% डिस्काउंट अचीव कर सकते हो एग्जाम फीस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे जो वीडियोस है, हालांकि अभी 200 डेज खत्म हो चुके हैं और आगे वीडियोस जाएंगे, पर अगर वो सभी वीडियोस आप देख लोगे उसके बाद आप 2 एग्जाम्स दे सकते हो, एक क्लाउड प्रैक्टिशनर एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अब आपको एक क्वेश्चन होगा ना कि भाई क्यों आपने 2 एग्जामिनेशन का कॉम्बिनेशन में पूरा प्रोसेस बनाया है, क्यों आप सिर्फ क्लाउड प्रैक्टिशनर या सिर्फ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का ट्रेनिंग के लिए वीडियो नहीं बनाते हो, क्यों दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया? मैं उसका भी आंसर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको सभी पॉइंट्स की डिटेल दूंगा, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी एग्जाम दे सकते हो। दूसरी बात, मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि कैसे आप एग्जाम दे सकते हो, कैसे आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, सो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, राइट? क्लाउड प्रैक्टिशनर एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अब AWS में जो क्लाउड प्रैक्टिशनर है उसका एग्जाम कोड है CLAP C02, अब ये 2 हो चुका है, और SAA C03 है वो क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्जाम कोड है। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये कोड आपको देख के एग्जाम बुक करना पड़ेगा। एग्जाम आप पियर्सन व्यू टेस्टिंग सेंटर में बुक कर सकते हो। आपके सिटी के हिसाब से वो नियर बाय लोकेशन आपको सजेस्ट करेगा, तो वहां पर जाके भी आप एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपको घर से एग्जाम देना है तो भी आप दे सकते हो ऑन व्यू पे। घर से अगर एग्जाम देना है तो याद रखिएगा कि जब आप एग्जाम देने बैठो तब आपके रूम में कोई नहीं होना चाहिए, आपके डेस्क पे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको थ्रू द कैमरा ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी बात है, अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो प्लीज घर पे एग्जाम मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल में हॉटस्पॉट बना के एग्जाम दे रहे हो और उन लोगों को पता चलेगा कि भाई आप मोबाइल हॉटस्पॉट से एग्जाम दे रहे हो तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो अगर घर पे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन वगैरह है, आप प्राइवेट रूम पे एग्जाम दे सकते हो तो बढ़िया, अदरवाइज आप टेस्ट सेंटर पे भी एग्जाम दे सकते हो। आप पियर्सन व्यू वेबसाइट पर जाके अपना नियर बाय टेस्ट सेंटर सर्च कर सकते हो, राइट? अब ये दोनों एग्जामिनेशन जो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखिए, मेरे पास 7 पॉइंट्स है जो आपको क्लियरली ये समझा देगा कि भाई ठीक है, मुझे कौन सी एग्जाम देनी चाहिए। पहली बात, क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम का पर्पस क्या है? फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ AWS क्लाउड सर्विसेज है ना। AWS के अंदर 200+ सर्विसेज है, तो उन सभी सर्विसेज का आपको फाउंडेशनल नॉलेज होना चाहिए। AWS वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क वगैरह है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो अगर आपके पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है और आप चाहते हो कि मुझे जंप करना है AWS क्लाउड कंप्यूटिंग में, देन यू कैन गो विद दिस। अगर हम क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की बात करें तो इसका पर्पस है एडवांस अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइन ऑफ AWS आर्किटेक्ट, राइट? तो इसका पर्पस इससे एडवांस है। देखिए, कोई भी कंपनी है ना, उसको अगर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो वो थोड़ी ना डायरेक्टली चले जाएंगे कि चलो EC2 वगैरह बना लो। कितना बजट होगा, कौन कौन सी सर्विस हम यूज करेंगे, कैसे हम इस पर्टिकुलर माइग्रेशन प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। अगर मैं EC2 बनाता हूं, या तो मैं यहाँ पे लामड़ा यूज करता हूं, या तो यहाँ पे मैं क्लाउड फ्रंट यूज करता हूं, तो मैं कैसे करूंगा, उसके चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे,
ये सब डिसाइड करता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्पस डिफाइंड सिस्टम है। ये है ना जनरल पर्पस है, यहाँ पे एक पर्पस है कि भाई ये काम अगर आपको करना है तो आप क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की एग्जाम दे दो। अब यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक पूरा डिजाइन बनाते हैं, पूरा इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की जॉब आपको मिल सकती है, एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो पूरा डिजाइन बनाएगा, और दूसरा क्लाउड इंजीनियर जो क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ने डिजाइन दिया है वो इंप्लीमेंट करेगा। तो वो आपको डिसाइड करना है आपको कौन से रोल पे जाना है। पर अगर आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है देन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वुड बी योर चॉइस। अब टारगेट ऑडियंस बिगिनर, देखो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, राइट, तो आपको पहला एग्जाम क्लाउड प्रैक्टिशनर देना चाहिए। उसके बाद दूसरा एग्जाम आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट दे दो। और आईटी प्रोफेशनल अगर आप हो, जैसे कि कोई नेटवर्किंग फील्ड से आ रहा है, स्टोरेज फील्ड से आ रहा है, या आप ऑलरेडी डेवलपर हो, एग्जिस्टिंग आपका जॉब है, तो फिर आप डायरेक्टली SAAC03 एग्जाम भी दे सकते हो। देन एग्जाम ड्यूरेशन, अगर आप ये एग्जाम देने जाओगे पियर्सन व्यू सेंटर पे तो इसका ड्यूरेशन कितना है, 90 मिनट्स में आपको एग्जाम कंप्लीट करना है। अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की बात करें तो यहां पे है 130 मिनट्स। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे आपको 65 क्वेश्चन मिलेंगे, और यहां पर भी आपको 65 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो आपको ये लगता होगा कि यहाँ पे 65 क्वेश्चन है और 90 मिनट्स मिल रहा है, यहाँ पे 65 क्वेश्चन में 130 मिनट्स मिल रहा है, तो बढ़िया है ना। यहाँ पे जो है 65 क्वेश्चन में 130 मिनट मिलेगा तो टाइम तो यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। नहीं, इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल वाले। इसके जो क्वेश्चन है ये पूरा एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको ये पूछा जाता है कि आपके पास XYZ कंपनी है, आप ये करना चाहते हो, तो उसमें है ना क्वेश्चन रीड करने में भी 1 मिनट चला जाएगा। इसको क्वेश्चन रीड आप 20 सेकंड के अंदर कर लोगे। तो द वे दे आर आस्किंग क्वेश्चन, यहां पे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, यहां पे है ना नॉर्मल वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि S3 में अगर आपको वेबसाइट होस्ट करना है तो आप क्या करोगे, तो यहां पे ऑप्शन है स्टैटिक वेब होस्टिंग इनेबल कर देंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गए क्लाउड प्रैक्टिशनर के। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, उस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में से आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा एंड देन उसको आंसर करना पड़ेगा। तो 130 मिनट्स यहां पे 65 क्वेश्चन के लिए सही है, ज्यादा टाइम नहीं दिया है, 1 मिनट तो ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन रीड करने में लगता है इसलिए। इसके बाद क्वेश्चन फॉर्मेट, यहां पर भी MCQ है, यहां पर भी MCQ है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें से एक सिलेक्ट करना है, और 5 ऑप्शन होंगे ABCDE होगा तो आपको 2 या 3 जो भी है वो चूज करने पड़ेंगे। पर आपको बोला जाएगा चूज 2, तो आपको 2 आंसर सिलेक्ट करने पड़ेगी, राइट। बाकी है MCQ। क्वेश्चन के अंदर कोई टाइप का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपको 65 क्वेश्चंस देने हैं, आंसर देने हैं, 720 मार्क्स पासिंग है, और अगर आप गलत भी दे दोगे तो उसका कोई नेगेटिव होता नहीं है। 1000 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है, 720 इज अ पासिंग मार्क दोनों के लिए। ओके, डिफिकल्टी लेवल बिगिनर है, कोई इतना हार्ड नहीं है, और इसका डिफिकल्टी लेवल इंटरमीडिएट है। इसमें आपको क्वेश्चन वगैरह का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम कॉस्ट, ये अगर आप एग्जाम दोगे क्लाउड प्रैक्टिशनर की तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी $100 है। इंडिया में अगर आप एग्जाम देते हो तो $100 प्लस $18 GST लगता है, तो उसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 84 रुपीज के आसपास उसका प्राइसिंग है, लाइक डॉलर का प्राइस है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो 8400 रुपीज। ओके, और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो है उसका है $150। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां पे मैंने ये पूरा डिटेल आपको दिया है, पर अगर आपके पास कोई भी AWS सर्टिफिकेट नहीं है, राइट, तो आप क्या करो, आप है ना पहले
इससे चालू करो। अब इसका कोई सेपरेट ट्रेनिंग तो है नहीं, जो हमने ट्रेनिंग दिया है उसमें दोनों चीजें आ रही है। हमारा जो 100 डेज चैलेंज है ना, उसके सभी वीडियोस, अभी और भी वीडियोस आएंगे, अभी तो 200 डेज तक हमने खत्म किया है। बाकी अगर सभी वीडियोस आप कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद आप दोनों एग्जाम दे सकते हो। तो पहले आप क्या करो, अपने आप को पूछो आपके पास कोई भी AWS एग्जाम सर्टिफिकेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप क्लाउड प्रैक्टिशनर से चालू करो और उसके बाद आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम दो। आप मुझे 100% ये पूछोगे, ठीक है क्यों भाई आप हमारे $100 USD जो है उसको ज्यादा स्पेंड करवा रहे हो। मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको उसका एक पूरा सॉलिड रीजन देता हूं। राइट, देखिए AWS का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि अगर आपने CLF C02 एग्जाम दिया और आपने पास कर लिया, ओके, तो आपने वहां पे पे कितना किया है, $100। राइट, तो आपको जब आप ये पास कर लोगे ना, एग्जाम पास करना जरूरी है, फेल नहीं, पास करना जरूरी है, तो आपको है ना 50% डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट एग्जाम में। राइट, अब आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा होगा, SAA C03। अब नेक्स्ट एग्जाम का फीस क्या है, $150। अब आपने अगर यहां पे ये एग्जाम पास किया है तो आपको 50% डिस्काउंट मिल गया है या मिलेगा, तो फिर आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा $75। अगर आपने एक एग्जाम क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम पास कर लिया है तो फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए आपको $150 नहीं पे करना है, $75 पे करना है। आपका एक प्रोफाइल बनेगा AWS सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग का, वहां पे आपको एक वाउचर कोड मिलेगा। वो वाउचर कोड आप अपनी नेक्स्ट एग्जाम में जैसे ही डालोगे यहां पे हो जाएगा $75। अब अगर आप दोनों का टोटल करोगे तो इस पर्टिकुलर क्लाउड प्रैक्टिशनर के लिए आपने कितना पे किया है, $100, और यहां पे 50% मिला है तो आपने दिया है 75। अब हो जाएगा टोटल आपका 175। अगर आप डायरेक्टली क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम दोगे तो भी 150 है। यहां पे आप सिर्फ $25 ज्यादा पे कर रहे हो, पर उसके सामने आपको 2 सर्टिफिकेट मिल रहा है। आप बोलोगे ठीक है पर मुझे 2 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखो, अगर आपके पास एक से ज्यादा सर्टिफिकेट होता है ना तो वो प्रॉमिसिंग लगता है कि भाई आप यहां पे सीरियसली जा रहे हो, स्टेप 1 स्टेप 2 आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हो, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप अगर पहला एग्जाम दोगे, जो कि मैंने यहां पे बोला है कि बिगिनर लेवल का है और सिंपल है, तो इससे क्या होगा, आप जैसे ही पास करोगे आपका कॉन्फिडेंस है ना बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको सब सिस्टम मालूम है, पियर्सन में एग्जाम कैसे देते हैं, किस तरह का उसका एग्जाम स्क्रीन है। तो अगर आप एक एग्जाम पास कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस है ना इतना बढ़ेगा कि फिर आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम में प्रॉब्लम कम आएगा। तो एक्चुअली यहां पे आप जो $25 है ना वो स्पेंड कर रहे हो वर्थ है। इसीलिए जब भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को ऐसे नहीं बोलते कि आप क्लाउड प्रैक्टिशनर और पहले कर लो, इसका फीस भर लो, फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करो, इसका फीस भर लो, ट्रेनिंग फीस की मैं बात कर रहा हूं। हम दोनों कंबाइन में करवाते हैं, क्योंकि आगे जाके स्टूडेंट ये ना सोचे ना कि भाई मैं ट्रेनिंग का पैसा अलग दूंगा और फिर क्लाउड प्रैक्टिशनर के एग्जाम का अलग दूंगा और फिर ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का अलग दूंगा, तो वहां पे मुझे ट्रेनिंग के डबल पैसे नहीं देने हैं, जो कि हमारे में ये केस होगा ही नहीं। राइट, तो ये पूरा सिस्टम है। अब मैंने आपको पूरा सिस्टम समझा दिया। आप क्लाउड प्रैक्टिशनर की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की भी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, ये जब आप पूरे चैलेंज, हमारे जो 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, यू आर रेडी टू गिव एग्जाम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहां, क्या आप रियली सीरियस हो? क्या आपको रियल में AWS क्लाउड कंप्यूटिंग में पूरा इंटरेस्ट है एंड यू आर गोइंग टू गिव दिस एग्जाम? अगर आपका आंसर हाँ है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप क्लाउड फॉक्स कम्युनिटी मेंबर बनिए।
क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर बनने में बहुत सारे एडवांटेजेस है। मैं आपको यहाँ पे हमारा जो एक कोर्स है, जो हमारा फ्लेक्सिक प्रोडक्ट है, उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, जब आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे cloudfox.com पे, राइट, यहाँ से कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे सभी कोर्स की कैटेगरीज है, पर उसमें एक बेस्ट कोर्स है बढ़िया वाला, जिसका नाम है 6 कोर्स इन 1 पैकेज। अब है ना, पहले आप यहाँ पे जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट, आप है ना सिर्फ ये पढ़ लेना। हाँ, जो अब तक स्टूडेंट ने किया है ना, उसका रिव्यू है। दूसरी बात है, आप यहाँ पे ये पैकेज कंटेंट लिखा है ना, वो देख लीजिएगा। देखिए, इसके अंदर क्या है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे हमने क्या किया है, एक तो पूरा ट्रेनिंग दे दिया है, SAAC03 ट्रेनिंग 2024। ये लाइव अपडेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पुराने वाले वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं, आपको पूरा लाइव अपडेट मिलेगा। एक चीज। दूसरी बात, जो आप 100 डेज चैलेंज वीडियोस देख रहे हो, वो भी आपको हिंदी में और इंग्लिश में वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। अब तीसरी बात, यहां पे अगर आप देखोगे तो है ना, इनर सर्कल असेंबली लाइव। इसका मतलब क्या होता है, एवरी फ्राइडे हमारा लाइव क्लास होता है। मैं ही लेता हूं, आप क्वेश्चन करो, मैं उसका आंसर कर देता हूं। अब ये सिर्फ हमारे कम्युनिटी मेंबर के लिए है, तो आप इनर सर्कल असेंबली लाइव ज्वाइन कर सकते हो एवरी फ्राइडे, और ये लाइफ टाइम होता है, यानी एवरी फ्राइडे आप क्लास ज्वाइन कर लो। अगर आपने ये क्लास ज्वाइन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह पूछो। पर अगर आप कुछ कारण से, जैसे अगर अगले फ्राइडे आपको कोई बाहर जाना है और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो देखिए यहाँ पे इनर सर्कल असेंबली आर्काइव है। ये इनर सर्कल असेंबली आर्काइव में क्या होता है ना, आपको जितने भी फ्राइडे क्लास लिया है हमने, जो प्रीवियसली लिया है पिछले 3 साल में, और आगे जितने भी लेंगे, उसका रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाता है, तो कभी भी आप क्लास मिस नहीं करोगे। इसके साथ इसके अंदर हमने डाल दिया है लिनक्स ट्रेनिंग। ओके, लिनक्स ट्रेनिंग। क्यों लिनक्स ट्रेनिंग डाला है? क्योंकि कई जगह पे आपको लिनक्स सीखना पड़ेगा। अगर आपको लिनक्स नहीं मालूम है तो फिर जॉब में भी प्रॉब्लम होगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई सब कुछ आपको प्रॉपर मिले, तो हमने यहां पे लिनक्स का भी ट्रेनिंग डाल दिया है। फिर क्या है ना, कुछ सर्विस जो आप आगे सीखोगे, राइट, जैसे कह कि इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस, तो डोकर जानना जरूरी है। तो यहां पे हमने डोकर भी ऐड कर दिया है। तो एक ऐसा बंडल, एक ऐसा पैकेज बनाया है कि आपको अगर AWS में कोई भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम देना है, तो आपको सब कुछ यहीं से मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा कि इसके अंदर हमने है ना प्रैक्टिस टेस्ट डाले हैं। तो आप एग्जाम देने से पहले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 1 लाइनर क्वेश्चन होता है क्लाउड प्रैक्टिशनर में, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़े सैंपल क्वेश्चन आप वहां पे एग्जाम दे सकते हो। आपको पता चलेगा कि भाई कितना आपको रियल में नॉलेज है। एनवायरमेंट ऐसा बनाया है प्रैक्टिस टेस्ट का कि आपको रियल एग्जाम जैसा ही फील होगा, तो ये इसमें भी मिल जाएगा। अब एग्जामिनेशन में थोड़ा ट्रिक्स होता है। जैसे मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे मालूम है ये क्वेश्चन देख के आप किसमें से कौन से कीवर्ड ले सकते हो, कौन से कीवर्ड निकाल के आप आंसर कर सकते हो, राइट। तो मैं अपना नॉलेज अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूं, फिर उसका प्रोग्रेस क्या है वो देखता हूं, जिसको हमने बोलते हैं हैकेथॉन। तो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में हम एक हैकेथॉन सेशन भी रखते हैं कि जिससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन क्या है वो आपको पता चले। तो ये सब कुछ आपको एक कोर्स में ही मिलेगा, और जिसका फीस है 3,999। देखिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, उन लोगों का एक मंथली EMI से ज्यादा होता है। यहां पे आपको ये सब कुछ मिलेगा 3,999 के अंदर। और एक मैं बात बताऊंगा कि जैसे आप वीडियो देख रहे हो, है ना, आप कमेंट भी करते हो कई बार अगर आपको कोई क्वेश्चन है, पर उसमें टाइम लगता है कि भाई मैं कमेंट रीड करूंगा, मैं आंसर करूंगा, तो बहुत टाइम लगता है। हमारा सिस्टम क्या है 6 in 1 कोर्स के अंदर कि हम आपको तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई कर देंगे। हमारा एक सपोर्ट टीम है वो। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई मैं ये वीडियो देख रहा था, यहां पे मैं अटक गया हूं, यू विल गेट आंसर इमीडिएटली।
और कई बार अगर आप वर्किंग आवर में काम कर रहे हो, जैसे मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो, सीख रहे हो और आप प्रैक्टिकल में अटक गए हो, तो हमारे टीम मेंबर आपके कंप्यूटर का रिमोट लेके आपका प्रॉब्लम भी सोल्व कर देते हैं। तो जो मैंने आपको यहां पे एग्जाम के बारे में समझाया है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर आपको सिस्टमेटिक वे से जाना है, अगर आपको एक ऐसा मेंटर की जरूरत है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, उसके बाद आपको कैसे एग्जाम में आगे जाएंगे, ये सर्टिफिकेट कर लिया, उसके बाद आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए, उसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग हमारी क्लाउड कम्युनिटी का मेंबर बने, इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर कोर्स की फीस अभी 3,999 रखा है, 3,999 रुपीस। ये फीस हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें ऑलरेडी प्रेशर है। तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक इन करिए, एनरोल करिए इस कोर्स को। अगर आपको ये फीस दिख रही है तो इसका मतलब है आप लकी हो, आप अभी ही कोर्स को परचेस कर लो। जैसे ही आप परचेस करोगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव विशेष का आपको कॉल आएगा, वो आपके साथ बातचीत करेंगे, कैसे कौन से ट्रैक से आपको जाना है, किस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को आपको अभी करना है, कब आपको लिनक्स ट्रेनिंग करना है, वो सब कुछ आपको हेल्प करेंगे। देखिए, हमारा सिस्टम बहुत ही अलग है, तो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कभी हमारी जरूरत है और हम बोलेंगे 24 आवर्स के बाद कांटेक्ट करो। नहीं, आपको लाइव हेल्प मिलेगी फ्रॉम क्लाउड फॉक्स हब। अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी होगी, मैं और मेरी टेक्निकल टीम आपके साथ रहेगा। अगर आपको कोई नॉन टेक्निकल क्वेरी है, जैसे कि मुझे कौन से वीडियो देखने हैं, कहां से मुझे आगे जाना है, तो विशेष की टीम आपके साथ रहेगी। तो दोनों हाथ आपके साथ है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। और ये सब कुछ आपको मिलेगा विथ 7 days मनी बैक गारंटी। तो अगर आपको लगता है कि भाई हाँ, मैंने एनरोल किया पर आपने जो बात की थी उस टाइप का नहीं है, प्रीवियस हैकेथॉन सेशन भी आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हो, हम 5 प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग। तो अगर वो सब कुछ आपको देखना है, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो हम आपको मनी बैक भी कर देते हैं। तो ये था आज का वीडियो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा 100 डेज चैलेंज में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर उसके लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि कल से हमारा ऑल न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। एनरोल नाउ।